चीन की 5,000 तोपों के जवाब में भारत का सबसे बड़ा प्लान, बॉर्डर पर आएगी भारतीय तोपों की आंधी। 48 किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकरों को करेगा राख। भारत का इलेक्ट्रिक महाअस्त्र मैदान में उतरा। 2000 तोपों की महाप्लान से उड़े चीनी सेना के होश। पुरानी बो फोर्स की जगह लेगा बाहुबली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां चीन अपनी 5000 से ज्यादा तोपों का एक विशाल जखीरा बिछाकर बैठा है, वहां भारत एक ऐसी महाक्रांति की तैयारी कर रहा है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य ठिकानों में हड़कंप मचा दिया है। ये तैयारी है लोहे के उस महाअस्त्र की जो मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे घातक पहचान बनने जा रहा है। भारत की दो सबसे बड़ी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TASL और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स भारत फोर्ज ने रक्षा मंत्रालय को एक ऐसा संदेश भेजा है जो सिर्फ एक अर्जी नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है। सरकार ने हाल ही में मार्च 2025 में 307 यूनिट्स के लिए 6,900 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऑर्डर देकर आत्मनिर्भर भारत का जश्न मनाया। ये तोपें 2027 की शुरुआत से सेना को मिलनी भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन कंपनियों ने साफ कह दिया है ये 307 तोपें तो बस एक स्टार्टर हैं। भारतीय सेना की असली भूख 2000 से ज्यादा तोपों की है। ये वो हथियार है जो 48 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों के परखच्चे उड़ा सकता है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और फायर एंड स्कूट यानी गोली दागो और गायब हो जाओ की वो काबिलियत रखता है जो हमारी पुरानी बोफोर्स तोपों के बस की बात नहीं। ये भारत की अपनी 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की महातोप है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 307 तोपों का ऑर्डर 2000 की जरूरत के सामने ऊंट के मुंह में जीरा क्यों है? क्यों टाटा और कल्याणी जैसी कंपनियां सरकार पर बल्क ऑर्डर यानी हजारों तोपों का एक साथ ऑर्डर देने का दबाव बना रही हैं? क्या रक्षा मंत्रालय के पास पैसे खत्म हो गए हैं या फिर इस महातोप के मुकाबले कोई और खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है जिसने DRDO और प्राइवेट कंपनियों दोनों की नींद उड़ा दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे तोप खाने के खेल को जरा शुरू से समझते हैं। ये नाम याद रख लीजिए, ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये सिर्फ एक तोप नहीं है, ये भारतीय सेना के भविष्य का वो ब्रह्मास्त्र है जो DRDO ने भारत की दो सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TASL के साथ मिलकर तैयार किया है। ये 155 मिलीमीटर 2 कैलिबर की एक हॉवित्जर है। अब ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का मतलब क्या है, इसे सरल भाषा में समझिए। 155 मिलीमीटर मतलब इसके गोले का साइज जो एक स्टैंडर्ड साइज है, और 52 कैलिबर मतलब इसकी नली बैरल की लंबाई। नली जितनी लंबी होगी गोला उतनी ही दूर तक जाएगा। हमारी पुरानी बोफोर्स तोपें 39 कैलिबर की थीं जो 30 किलोमीटर तक मार करती थीं, लेकिन ATAGS अपनी 52 कैलिबर की लंबी नली के साथ एक्सटेंडेड रेंज गोलों का इस्तेमाल करके 48 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को श्मशान बना सकता है। ये एक क्वांटम लीप है, यानी एक ऐसी जबरदस्त छलांग जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा आर्टिलरी क्लब में खड़ा कर दिया है जो ऐसी घातक तोपें खुद बना सकते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी रेंज नहीं बल्कि इसका दिमाग और इसकी फुर्ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी 155 मिलीमीटर तोप है जो ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव पर चलती है। मतलब इसमें पुराने जमाने के चिपचिपे हाइड्रोलिक सिस्टम का कोई झंझट नहीं है। ये बिजली की रफ्तार से तैनात होती है, 1 मिनट के अंदर 5 से 6 गोले दागती है, और इससे पहले कि दुश्मन का रडार ये पता लगा पाए कि गोला कहां से आया है, ये वहां से स्कूट यानी गायब हो जाती है। ये वो काबिलियत है जिसकी कमी हमने 1999 की जंग में झेली थी। पुरानी तोपों को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में घंटों लगते थे, जिससे वो दुश्मन के काउंटर फायर का आसान निशाना बन जाती थी। लेकिन ATAGS 18 टन वजनी होने के बावजूद अपने खुद के ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU और उन इलेक्ट्रिक मोटरों की बदौलत मुश्किल रास्तों पर भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खुद चल सकती है। उसे खींचने के लिए हर बार ट्रक की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन जैसा काम करती है। मार्च 2025 में भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने
6,900 करोड़ रुपए के उस सौदे को मंजूरी दी जो आत्मनिर्भर भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सौदा था। इस सौदे के तहत 307 ATAGS तोपों का ऑर्डर दिया गया। इसमें से 184 तोपें कल्याणी ग्रुप को 3,000 करोड़ में और 123 तोपें टाटा TSL को 2,100 करोड़ में बनाने का जिम्मा मिला। इन तोपों की डिलीवरी 2027 की शुरुआत से शुरू होनी है। सब कुछ बढ़िया लग रहा था, मेक इन इंडिया का जश्न मन रहा था, लेकिन जैसे ही ये स्याही सूखी, असली तूफान शुरू हो गया। कंपनियों ने ये ऑर्डर हाथ में लिया और सीधे रक्षा मंत्रालय का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना था, जनाब, ये 307 तोपें तो बस सैंपल हैं, असली माल तो अभी बाकी है। तो आखिर ये 307 तोपों का ऑर्डर इतना कम क्यों है और क्यों प्राइवेट कंपनियां और ज्यादा मांग रही हैं? इसका जवाब छिपा है भारतीय सेना की महाभूख और चीन के महाखतरे में। भारतीय सेना के कागजों पर सैंक्शन स्ट्रेंथ कुल 4,200 तोपें होनी चाहिए। ये वो संख्या है जो पाकिस्तान और चीन से टू फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन आज 2025 के अंत में जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पास ऑन ऑपरेशनल हालत में यानी जो सच में काम कर रही हैं, वैसी मुश्किल से 1,500 तोपें ही बची हैं। इसका मतलब है कि हम कागजों पर 2,700 से ज्यादा तोपों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसका यह भी मतलब है कि अगर आज जंग छिड़ जाए तो हमारी आधी से ज्यादा आर्टिलरी रेजिमेंट या तो खाली हैं या उन पुरानी बोफोर्स या दूसरी तोपों के भरोसे हैं जो कब जवाब दे जाएं, कहा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा गैप है जो दुश्मन को खुला न्योता दे रहा है। अब इस आंकड़े की तुलना जरा उस ड्रैगन से कीजिए जो LAC पर बैठा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के पास 5,000 से ज्यादा आधुनिक हाउइट्जर और गाइडेड रॉकेट सिस्टम तैनात हैं। वो हमसे संख्या में 3 गुना से भी ज्यादा हैं। अब आप प्राइवेट कंपनियों का तर्क समझिए। एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने नाम न छापने की शर्त पर जो कहा, वो भारत की पूरी डिफेंस प्लानिंग की पोल खोल देता है। उन्होंने कहा, ये 18 टन की ATAGS जंग के लिए तैयार है। ये पोखरण के ट्रायल में साबित हो चुकी है। लेकिन 307 यूनिट्स से क्या होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 307 तोपों का मतलब है सिर्फ 2 आर्टिलरी रेजिमेंट। आप 2 रेजिमेंट से चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? 2 रेजिमेंट से आप सिर्फ एक सेक्टर, शायद लद्दाख या अरुणाचल का एक छोटा सा हिस्सा ही सुरक्षित कर सकते हैं। उस 2 फ्रंट वॉर का क्या होगा जिसका खतरा हम पर हमेशा मंडराता रहता है? ये मजाक है। कंपनियों ने सरकार को जो ऑफर दिया है वो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि अगर सरकार अभी 2027 के बाद हर साल 100 से ज्यादा तोपों का बल्क फॉलो ऑन ऑर्डर यानी बड़ा ऑर्डर देती है तो इसके 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, प्रोडक्शन लाइन स्थिर हो जाएगी। फैक्ट्रियों को पता होगा कि उन्हें अगले 10 से 15 साल तक लगातार तोपें बनानी हैं। वो तेजी से काम करेंगी। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, कॉस्ट यानी कीमत। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जब आप कोई चीज ज्यादा मात्रा में बनाते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। कंपनियों का दावा है कि बल्क ऑर्डर मिलने पर हर तोप की कीमत 20 से 25% तक कम हो जाएगी, यानी देश का हजारों करोड़ रुपया बचेगा। तीसरा फायदा, स्वदेशीकरण। सरकार का लक्ष्य है कि इन तोपों में 70% कल पुर्जे मेड इन इंडिया हों। बड़ा ऑर्डर मिलने पर ही छोटी छोटी कंपनियां निवेश करेंगी और ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा। कंपनियां यहां तक कह रही हैं कि अगर उत्पादन बढ़ा तो हम इन तोपों को क्वाड देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी बेच सकते हैं, जो खुद अपनी पुरानी तोपों को बदलने के लिए परेशान हैं। ये तो हुई कंपनियों की बात, लेकिन रक्षा मंत्रालय MOD अभी भी गार्डेड है, यानी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अधिकारी वैल्यू फॉर मनी का ऑडिट कर रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जनवरी 2025 में कह चुके हैं कि तोपों की ये कमी बहुत खतरनाक है और इसे जल्दी भरना होगा। लेकिन इस बल्क ऑन ऑर्डर की फाइल पर दस्तखत होने से पहले ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिस वक्त टाटा और कल्याणी ATAGS के बल्क ऑन ऑर्डर के लिए रक्षा मंत्रालय में लॉबिंग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त DRDO के अंदर एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये वो खिलाड़ी है जो खुद ATAGS के भविष्य पर सवालिया निशान लगा सकता है। DRDO अब एक लाइट वेट टोट गन सिस्टम, लाइट वेट TGS पर काम कर रहा है। यहाँ पर पेंच फंसा है वजन का।
एयरटाएग्स का वजन 18 टन है, जो पंजाब के मैदानों और राजस्थान के रेगिस्तान के लिए बेहतरीन है। लेकिन जब बात अरुणाचल में तवांग या लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी जैसी 17,000 फीट की ऊंचाइयों की आती है, जहां सड़कें संकरी हैं, पुल कमजोर हैं और हवा पतली है, वहां 18 टन का लोहा ले जाना एक लॉजिस्टिक बुरे सपने जैसा है। इन ऊंचाइयों पर हमारी हल्की M777 अल्ट्रा लाइट तोपें काम आती हैं, जिन्हें हम चिनूक हेलीकॉप्टर से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर है। सेना को एक ऐसी तोप चाहिए जो M777 जितनी हल्की या 15 टन के करीब हो, लेकिन ATAGS जितनी या उससे ज्यादा 48 से 50 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हो। DRDO का दावा है कि ये नई TGS तोप ATAGS की ही कोर टेक्नोलॉजी जैसे सर्वो ड्रिवन सिस्टम, रिकॉयल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसमें हल्के कंपोजिट मटेरियल और मॉड्यूलर बैरल लगाए जाएंगे। DRDO का यह भी दावा है कि ये हल्की होने के बावजूद ATAGS से 10 से 12 किलोमीटर ज्यादा रेंज यानी 60 किलोमीटर तक दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है और वो है टाइमलाइन। सूत्रों के मुताबिक इस हल्की तोप को बनने में अभी 5 से 6 साल लगेंगे। इसका डिजाइन 2026 से 27 तक फ्रीज होगा। प्रोटोटाइप 2027 से 28 में ट्रायल के लिए आएंगे और इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी, प्रोडक्शन क्लियरेंस 2030 के बाद ही मिल पाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत 2030 तक चीन के खतरे के सामने इंतजार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी टाइमलाइन गैप ने प्राइवेट इनोवेशन के दरवाजे खोल दिए हैं। कल्याणी ग्रुप DRDO का इंतजार नहीं कर रहा, वो पहले से ही ATAGS का एक अल्ट्रा लाइट वर्जन खुद ही तैयार कर रहा है। टाटा TSL भी अपने हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है और इस रेस में सिर्फ यही 3 खिलाड़ी नहीं हैं। अब मैदान में उतरा है धनुष का अपग्रेडेड अवतार। धनुष हमारी पुरानी बोफोर्स का देसी 52 कैलिबर वर्जन है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने बनाया था। 114 धनुष तोपें सेना में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन अब OFB के प्राइवेट होने के बाद एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया AWEIL ने इसका एक नया अपग्रेडेड वर्जन पेश किया है। यहां तक कि अडानी डिफेंस भी अपनी खुद की तोप ऑफर करने को तैयार है। ये नई धनुष विफिड्यू तोपें ATAGS जैसी ही 48 किलोमीटर की रेंज देने का वादा करती हैं, वो भी शायद कम कीमत पर। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। सेना को 2000 तोपें चाहिए, लेकिन खरीदार एक है और दावेदार अनेक। भारी ATAGS, DRDO की हल्की TGS, कल्याणी की अल्ट्रा लाइट और AWEIL अडानी की धनुष 52। ये एक मल्टी कंटेंडर शोडाउन बन गया है, जहां हर कोई सेना का ये महा ऑर्डर हथियाना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को तुरंत ATAGS का बल्क ऑर्डर देना चाहिए या नई हल्की तोप का इंतजार करना सही है? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।